हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है वो है इस लेटर को लेकर। जब भी हम किचन में अपना काम करते हैं सुबह, तो क्या होता है, सुबह का खाना बनाते हैं, रात को बनाते हैं, तो लेटर है कभी कभी गीला हो जाता है, कभी कभी जो दाल की सीटी वगैरह से, या फिर कभी कभी पानी इसमें पड़ जाता है तो लेटर चालू ही नहीं होता है। तो हम इसे ख़राब समझकर साइड में रख देते हैं। लेकिन इस ख़राब लेटर को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ईयरबड्स होती है, इस तरह से लेटर को अंदर से क्लीन कर लेना है और इसके अंदर जितना भी पानी अगर चला गया है तो उसको भी हम इस तरह से सुखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ईयरबड्स ले ली है और इससे इस तरह से सारे जो लेटर के ऊपर जितनी भी गंदगी फंस जाती है, तो रोज़ रोज़ हम इसको क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन आपको महीने में 2 बार इसको ज़रूर क्लीन कर इस तरह से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि रोज़ ही ये यूज़ आने वाली चीज़ है। तो इस तरह से इसके अंदर गंदगी भी चली जाती है और कभी कभी पानी वगैरह की छींटें भी लग जाती है, जिसके कारण ये बंद हो जाता है, चालू ही नहीं होता है। तो इसके लिए आपको इस गैस को पहले चालू कर लेना है और चालू करने के बाद सिर्फ 2 सेकंड ही इस लेटर को आपको गैस के ऊपर इस तरह से रख देना है। अगर गैस के ऊपर नहीं तो आप तेज़ धूप हो तो वहाँ भी आप तेज़ धूप में भी इसको रख सकते हैं। इससे जो इसके अंदर जितनी भी नमी आ गई होगी पानी की, तो बिल्कुल सूख जाएगी। तो अब इस लेटर को मैंने 2 सेकंड के लिए सिर्फ गैस के ऊपर इस तरह से रख दिया था, तो ये बिल्कुल चालू हो गया है। तो इस तरह से जब भी लेटर आपका चालू नहीं हो तो इस तरह से आप ये प्रोसेस करके लेटर को चालू कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें गैस चालू कर लेना है, उसके ऊपर हमें तवा रख देना है, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इस गैस के जो हमने तवे के ऊपर हमें रख देना है नमक। तो नमक हमें 3 या 4 स्पून इसमें रख देने हैं, थोड़ा ज़्यादा भी नमक इसमें ले सकते हैं आप। तो इस नमक को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और जब ये नमक गर्म अच्छी तरह से हो जाए तब हमें गैस बंद कर देना है। तो सिर्फ 5 मिनट में ये जो नमक है गर्म हो जाता है। और जो नमक जब गर्म हो जाता है तो ये नमक जो है काफ़ी देर तक गर्म ही रहता है। तो सिर्फ ये अगर रोटी वगैरह बना रहे हो तब भी जब तवा गर्म होता है तब भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो तवा जो गरम था उसमें नमक मैंने डाल दिया था और नमक अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हमें एक सूती कपड़ा ले लेना है, कपड़ा हमें सूती ही लेना है, कॉटन का। उसके ऊपर हमें इस तरह से गरम नमक को डाल देना है और जो ये नमक है 10-15 मिनट तक गर्म ही रहता है, काफ़ी देर तक गर्म रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। अब हमें इसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हमें कहाँ यूज़ करना है। तो कभी कभी क्या होता है, जिनके बुजुर्ग होते हैं, बड़े या फिर बच्चे होते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो क्या होता है, चोट लग जाती है तो सिकाई के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो इस तरह से जब गर्म सेक करेंगे तो जो चोट वगैरह होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कभी कभी हाथ पैरों में कभी कभी दर्द भी होता है, तो ये सेक करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं हाथ पैरों में। तो इस पोटली का यूज़ आप बच्चों को भी इस तरह से, जो बच्चे जो होते हैं उनको भी कभी चोट लग जाए तो साइड में इस तरह से ये सेक कर सकते हैं और इस नमक को थैली में डालकर वापस स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये नमक दोबारा यूज़ आ सकता है। तो अगला मेरा टिप्स है, जब भी हम इस तरह से पर्स जो होते हैं मार्केट में लेकर जाते हैं अपने साथ, तो इनमें काफ़ी सारी चैन होती है। तो क्या होता है कि जब हम इन पर्स के अंदर अपने चाबियों को रखते हैं तो कभी कभी चाबी जो है मिलती ही नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम जब घर वापस लौट कर आते हैं तो पर्स की चैन में ही क्या होता है, हमारा फ़ोन वगैरह होता है, हमारा जो हैंकी वगैरह होता है, या फिर और भी सामान होता है हमारे पर्स में। तो चाबियाँ जो है इधर उधर पड़ी रहती है, जो हम वापस घर में आते हैं तो चाबियों को ढूंढने में ही हमारा टाइम ख़राब हो जाता है, हम साइड में बैठ जाते हैं और चाबियों को ढूंढने लग जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है, आपको ले लेना है सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन के एक बड़ा ही लेना है सेफ्टी पिन, उसके अंदर आपको ये सारी चाबियों को रख देना है और जिस चैन में अंदर की साइड एक चैन लगी होती है उसके साइड आपको इस तरह से चाबियों को सेफ्टी पिन में लगाकर बंद कर देना है। और अब आपके पर्स में जितनी भी ज़्यादा चैन हो तो आराम से आप इस तरह से चाबियों को ढूंढ लेंगे।
तो आपका समय भी ख़राब नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आपको चाबियाँ भी इस तरह से आसानी से मिल जाएगी। और जो चाबी हैं सिर्फ एक साइड ही आपकी रहेगी और दूसरी साइड नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है एकदम से गर्म पानी। तो पानी गर्म ही होना चाहिए, उसमें हमें डाल देने हैं 2 स्पून जीरा। तो गर्म पानी मैंने ले लिया है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर 2 स्पून जीरा डाल देना है। तो 1 स्पून मैंने इसमें डाल दिया है और 1 स्पून इसमें और डाल देंगे। तो जो जीरा होता है हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो गर्म पानी के अंदर मैंने जीरे को डाल दिया है। अब हमें इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही डिप रहने देना है और 15 मिनट के बाद जितना भी जीरे का फ्लेवर होगा इस पानी में आ जाएगा। तो जिस लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर जो फ्राई चीज़ें खा लेते हैं जैसे पूड़ियाँ वगैरह, कचौरियाँ वगैरह, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको पानी को आप पी लेंगे तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और क्या होता है, कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर खट्टे डकार वगैरह आते हैं, तो ये जीरे वाला पानी पीने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो छन्नी में देखिए जीरा था, मैंने छान लिया है। अब इस पानी में जीरे का सारा फ्लेवर आ गया है। तो जब भी एसिडिटी हो तो ये प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेनी है चूड़ियाँ। तो कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं, हम बाहर जब ले जाते हैं अपने बैग में डालकर कांच की चूड़ियों को, तो कांच की चूड़ियाँ जो है टूट ही जाती है। तो जब भी अपने बैग में आप कांच की चूड़ियाँ रखें तो उसके लिए आपको इस तरह से रबड़ बैंड ले लें। तो रबड़ बैंड जो होते हैं उनमें आप कांच की चूड़ियों को अच्छी तरह से सेफ पैक करके लेके जा सकते हैं। क्योंकि कांच की चूड़ियाँ हैं, जितनी भी आप सेफ पैक करेंगे तो टूट ही जाती है कभी कभी एक दो। तो जब भी इस तरह से रबड़ हो आपके पास, तो रबड़ को पहले इस तरह से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आसानी से इसमें कम से कम 10 से 12 चूड़ियाँ आसानी से आ जाती हैं कांच की। तो जितने भी आपके पास रबड़ हो तो आप इस तरह से रबड़ में ही चूड़ियाँ हैंग करके इस तरह से अपने बैग में रख देंगे तो चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। क्योंकि जब भी बाहर कभी क्या होता है, शादी वगैरह होती है, तो हमें इस तरह से चूड़ियाँ लेकर जानी पड़ती हैं। तो इस तरह से रबड़ में पैक करके आप लेकर जा सकते हैं। तो एक रबड़ में इतनी सारी चूड़ियाँ आ सकती हैं, तो अलग अलग कलर की आपको लेकर जानी पड़े तो इस तरह से आप दूसरे जो दोनों रबड़ हैं उसमें भी डालकर लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो रबड़ होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इसके अंदर आप चूड़ियाँ डालकर अपने बैग में डालकर और कई जगह लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है संतरा। संतरे को बीच में से इस तरह से कट कर लेना है। अब बीच में से कट करने के बाद और स्पून से हमें जो संतरा है इसके साइड में हमें इस तरह से गोल गोल घुमा लेना है। तो स्पून की मदद से आप इस तरह से संतरे को बिल्कुल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा, जो संतरा जो है कैप के जैसे बाहर निकल के आ जाएगा। तो अब सिर्फ इस संतरे को आप खाने के यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कटोरी के जैसे संतरा जो है निकल के बाहर आ गया है। इस तरह से हमें दूसरे जो संतरा है हमने कट किया है इस तरह से, दूसरे संतरे को भी हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो हमें संतरे का यूज़ नहीं करना है, हमें इसके जो संतरे के छिलके होते हैं इनका यूज़ करना है। तो संतरे की जो हमने छिलके की इस तरह से कटोरियाँ बना लेनी है। अब नाइफ़ ले लिया है, कोई भी नाइफ़ ले लें या फिर इस तरह से फ़ोर्क ले लें। वो फ़ोर्क से जो संतरा है उसके छिलके को एक साइड हमें इस तरह से, एक ही कटोरी को हमें इस तरह से काफ़ी सारे होल कर देने हैं। तो हमें कम से कम 15 से 20 होल कर देने हैं। तो एक ही मैंने संतरे का छिलका लिया है, उसमें इस तरह से फ़ोर्क से काफ़ी सारे होल कर दिए हैं। जो संतरा होता है उसकी खुशबू होती है काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। एयर फ्रेशनर का काम करती है संतरे की खुशबू। तो संतरे की खुशबू जो होती है 15-20 दिन तक, महीने तक एयर फ्रेशनर जो होता है उस तरह का काम करती है। तो जो एक साइड मैंने फ़ोर्क से होल कर दिए थे, अब जो दूसरी कटोरी है संतरे के छिलके की उसमें मैंने होल नहीं किए थे। अब आपके पास कोई भी पाउडर हो तो इसमें आप पाउडर डाल सकते हैं। अगर कोई भी ख़राब जो एक्सपायर पाउडर हो तो वो भी चल सकता है, लेकिन ये जो एक्सपायर पाउडर नहीं है। तो इस तरह से आप आधी जो है इस तरह से कटोरी पाउडर की इस तरह से भर दें और इसके बाद इसमें कोई सा भी पाउडर डालने के बाद 1 स्पून ले लें इनो। तो 1 स्पून ही हमें इनो लेना है और थोड़ा सा हमें पाउडर डाल देना है। अब इन दोनों को डालने के बाद हमें बिल्कुल छोटा सा ले लेना है कपूर।
तो कपूर को हमें क्रश नहीं करना है, सिर्फ कपूर की गोली को हमें इस तरह से ऐसे ही रख देना है और इसके बाद हमें थोड़ा सा पाउडर और डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये जो कपूर और इनो और इसमें हमने पाउडर डाला है, उसकी जो भीनी भीनी खुशबू होगी वो आपके जो बाथरूम में 2 महीने तक बनी रहेगी। क्योंकि बाथरूम में क्या होता है, हम एयर फ्रेशनर वगैरह लेकर आते हैं तो 1 हफ्ता ही काम करते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो इस तरह के संतरे को आप अपने बाथरूम में रख देंगे तो जो संतरे की खुशबू और जो इनो पाउडर और जो कपूर है उसकी काफ़ी खुशबू होती है। तो इस तरह से आप अपने टॉयलेट में बाथरूम में रख देंगे तो आपका टॉयलेट में कभी भी बैड स्मेल जो आती है बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि जब बाथरूम में हम नहाते हैं तो उसमें क्या होता है, बैड स्मेल वगैरह आती है। तो कहते हैं बाथरूम में कभी भी बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।